अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाम सुनते ही जहन में स्लेवरी, पॉवर्टी और डिप्रेशन जैसे टर्म्स जो हैं वो दिमाग में घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज ने अब डे बाय डे प्रोग्रेसिव कंट्रीज, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कंट्रीज को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सिर्फ 30 लाख आबादी पर मुश्तमिल नामीबिया कंट्री की। एक ऐसा मुल्क जिसकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ये तीनों टॉप पोजीशंस फीमेल्स होल्ड कर रही हैं। जी हाँ, और ये किसी यूरोपियन या अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री में इस तरह का प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया है जहां पर ये पोजीशंस फीमेल्स के पास हैं, टॉप पोजीशंस। 21 मार्च 2025 को नामीबिया ने अपनी तारीख में एक नए चैप्टर को ऐड किया जब नितंबो नंदी निनित्वा ने प्रेसिडेंट के तौर पर अपना ओहदा संभाला। उनके साथ लूसिया वितुम्बोए ने वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला और साथ ही साथ सारा क्वांगला जो है वो नेशनल असेंबली की स्पीकर की सीट पर बैठी। ये तीनों फीमेल सिंबॉलिकली नहीं बल्कि रियलिटी में लीडरशिप के मैदान में कमाल कर रही हैं। सितंबर 2025 में नामीबिया की प्रेसिडेंट नंदी निनित्वा ने यूनाइटेड नेशन की जो 80th जनरल असेंबली का सेशन हुआ, उस सेशन से खिताब करते हुए बताया कि उनको ये जो सीट्स मिली हैं वो जेंडर की बेस पर नहीं बल्कि कॉम्पिटेंसी की बेस पर, डेडिकेशन की बेस पर मिली हैं। नामीबिया का ये सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि अभी 1990 में तो इन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी साउथ अफ्रीका से, लेकिन इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर पैरिटी को प्रायोरिटी दी, जेंडर इक्वालिटी पर जोर दिया। इनकी जो रूलिंग पार्टी थी SWAPO, साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक ज़ेब्रा सिस्टम जिसका पर्पस ये था कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली इंट्रोड्यूस किए जाएं कैबिनेट में, पार्लियामेंट में। रूलिंग पार्टी SWAPO ने ये जो ज़ेब्रा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, इसे अगर आसान ज़बान में समझा जाए तो उसका मतलब ये था कि अगर पार्लियामेंट में कोई भी वुमेन इंट्रोड्यूस की जाएंगी एज अ मिनिस्टर, तो फिर जो मैन होंगे वो एज अ डिप्टी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस होंगे। और वॉइस वर्सा इसी तरह होगा कि अगर कोई मेल जो होगा या मैन जो होगा, अगर वो मिनिस्टर होगा तो जो वुमेन होंगी वो डिप्टी मिनिस्टर होंगी। इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी को प्रायोरिटी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में ही। इस हिस्टोरिक मूवमेंट को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। इनफैक्ट जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, उनका कहना यह था कि ये जो नामीबिया ने किया ये पावरफुल एग्जांपल है कि किस तरह से जेंडर पैरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये एग्जांपल उन्होंने सेट करके पूरी दुनिया को बताया है। नामीबिया के इस मॉडल से पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए और इनफैक्ट दूसरे ममालिक को भी इसको एज अ रोल मॉडल फॉलो करना चाहिए ताकि फीमेल्स को भी डिसीजन मेकिंग में और गवर्नेंस में इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। फीमेल्स जो है वो सिर्फ घर नहीं संभाल सकती बल्कि मुल्क और कौम भी संभाल सकती हैं। और ये नामीबिया की जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रूव किया है। वो सिर्फ यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट या नेशनल असेंबली की स्पीकर के तौर पर नहीं आई। अगर आप देखें जो उनकी प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थी। जो इस वक्त नेशनल असेंबली की स्पीकर है वो 10 साल उनकी प्राइम मिनिस्टर भी थी। सो ये एक रेवोल्यूशन है, ये एकदम से आगे नहीं आई है। दे हैव अ कॉम्पिटेंसी। और 1990 में जहां अभी सिर्फ वो एक मुल्क आजाद हुआ है, इतनी जल्दी उन्होंने फीमेल्स को इतना अपग्रेड कर दिया, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। वहीं पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 70 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान फीमेल्स को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर सका। जेंडर पैरिटी में पाकिस्तान उतना आगे नहीं आ पाया। ऑल्दो कि इस वक्त पंजाब की सीएम जो है वो एक फीमेल हैं, लेकिन उनको भी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। ऑल्दो वो एक इंपैक्टफुल और पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आप कभी सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ें तो वो सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बल्कि जेंडर बेसिस जो कमेंट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि जो